कम सोने की वजह से भी हो सकती है याददाश्त कमज़ोर। डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी। नींद आम लोगों के लिए भले ही एक असक्रिय प्रक्रिया हो, लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट की माने तो नींद एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। जिस प्रकार शरीर को रोग मुक्त रहने के लिए टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार एक बेहतर नींद मस्तिष्क के टॉक्सिन्स को बाहर कर देती है। चिकित्सीय भाषा में इसे गिल्मोपैथिक कहा जाता है। कम नींद या सोने के कम घंटे होने के कारण गिल्मोपैथिक प्रक्रिया नहीं हो पाती और मस्तिष्क में असामान्य प्रोटीन एमिलॉयड का जमाव होने लगता है, जो न्यूरोजेनेसिस बीमारी जैसे अल्जाइमर की वजह बन सकता है। हालांकि अल्जाइमर बुजुर्ग अवस्था में होने वाली बीमारी कही जाती है, लेकिन अनियमित दिनचर्या या सोने से कम घंटों के कारण युवा भी भूलने की बीमारी के शिकार हो रहे हैं। एम्स के न्यूरोलॉजी विभाग की डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी ने बताया कि कम सोने वालों की अक्सर याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, जिसके पीछे एक बायोलॉजिकल कारण है। दरअसल भूलने की बीमारी अल्जाइमर को एजिंग बीमारी माना जाता था। उम्र बढ़ने के साथ जब घर के बुजुर्ग चलने में असमर्थ हो जाते हैं, तो इसका असर धीरे धीरे मस्तिष्क की सामान्य प्रक्रिया पर पड़ता है और याददाश्त कमज़ोर होना या फिर चीज़ें रख के भूल जाना जैसी शिकायत होती है। डॉक्टर मंजरी ने बताया कि दरअसल लोग नींद को एक असक्रिय प्रक्रिया मानते हैं। सोने के बाद दिमाग में क्या चल रहा है इसका हमें पता नहीं चलता, लेकिन इस दौरान मस्तिष्क से अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन की प्रक्रिया चल रही होती है, जिसे गिल्मोपैथिक कहते हैं। बेहतर नींद बेहतर याददाश्त दे सकती है। इसकी वजह से गिल्मोपैथिक वाइटल चैनल का सामान्य बने रहने से दिमाग में असामान्य प्रोटीन एमिलॉयड का जमाव नहीं हो पाता। यह प्रोटीन दिमाग के अपशिष्ट होते हैं। इसकी खानापूर्ति साइकिलिंग या फिर पैदल चलकर भी की जा सकती है। इस अवसर पर डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी ने डिमेंशिया मीडिया बुकलेट को भी लॉन्च किया। घर में किसी बुजुर्ग व्यक्ति को यदि सामान्य बातें भी याद करने में दिक्कत होती है, ये अल्जाइमर की शुरुआत हो सकती है। बैंक की चेकबुक रखकर भूल जाना, गाड़ी की चाबी, वेडिंग एनिवर्सरी भूल जाना, हिसाब में गड़बड़ी या फिर करीबी रिश्तेदारों को ना पहचान पाना अल्जाइमर के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे सदस्य को विशेष सहयोग और देखभाल की ज़रूरत होती है। शुरुआती चरण अल्जाइमर का इलाज संभव है। ARDSI सोसाइटी की वार्ड्स प्रेसिडेंट वीना सचदेवा ने बताया कि घर में यदि बुजुर्गों के साथ रहने के लिए कोई सदस्य नहीं है, तो केयर टेकर को भी देखभाल के लिए विशेष प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। कई बार बुजुर्गों के व्यवहार के कारण केयर टेकर गंभीर तनाव में चले जाते हैं। सोसाइटी का कहना है कि कोविड के बाद अल्जाइमर के मरीजों में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। देश में इस समय 60 लाख मरीज इस बीमारी के शिकार हैं, लेकिन सरकार मानसिक बीमारियों के अन्य कार्यक्रम में ही इसे गिनता है। बीमारी के लिए किसी तरह की पृथक नीति या योजना नहीं बनाई गई है। आज का जो मुद्दा है वो है डिमेंशिया के बारे में, क्योंकि विश्व भर का डिमेंशिया दिवस है 21 सितंबर, और इस दिन पे हम जो डिमेंशिया से ग्रसित मरीज हैं और उनकी देखभाल करने वाले केयर गिवर्स हैं और अन्य जो लोग हैं जो 50 साल की उम्र से ज़्यादा हैं, उनमें जागरूकता पैदा करते हैं कि डिमेंशिया क्या है और उससे कैसे बचा जा सकता है। कोविड के टाइम हमने पाया कि बहुत सारे लोग जिनको कोविड हुआ, उनको कोविड होने के बाद मेमोरी में परेशानी आ रही है, थकान हो रही है, ब्रेन फॉग हो रहा है, ब्रेन में ऐसा नहीं लग रहा है कि फ्रेश है या फिर वो कोई चीज नई चीज सीख पा रहे हैं। और जो डिमेंशिया के मरीज थे वो 2 साल तक घर में सीमित रहे, तो उस कारण डिमेंशिया की बीमारी भी बढ़ी है। थोड़ी बहुत उनकी एग्रेशन, बिहेवियर, पर्सनालिटी चेंज आए हैं और उनकी डिपेंडेंसी केयर गिवर पे बढ़ गई। मैडम जी, क्या कहेंगे, किस उम्र में ये हो रहे हैं बीमारी और क्या किन किन बीमारी से इस तरीके से हो सकता है? ये जो बीमारी है ये कोई भी उम्र में हो सकती है वैसे, बट मुख्य करके 50 साल 60 साल की बाद होती है। और इसमें मुख्य कारण अल्जाइमर्स डिमेंशिया है, उसके बाद वैस्कुलर डिमेंशिया है, उसके बाद पार्किंसंस डिजीज विद डिमेंशिया है, उसके बाद विटामिन की कमी हो, B12 की कमी हो, या थायराइड हाइपोथायराइडिज्म हो, या फिर जो है
सर्जिकल कॉजेज जैसे नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस हो या फिर न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज कोई भी ब्रेन की हो, उसमें भी डिमेंशिया होता है। मैडम क्या खाने पीने से भी ये होता है या क्या खाना चाहिए? डिमेंशिया का जीवन शैली से बहुत करीबी संबंध है। अगर हम चुस्त नहीं रहेंगे, वॉकिंग नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, फिजिकली फिट नहीं रहेंगे, बैठे रहेंगे, सीडेंट्री लाइफस्टाइल होगा, पैसिव एक्टिविटी जैसे टीवी वॉचिंग करेंगे या हमेशा मोबाइल में खोए रहेंगे तो डिमेंशिया ज़्यादा होगा। बहुत जरूरी है कि हम नई चीज़ सीखें, जैसे या तो पजल्स या सोडुकू या चेस, या फिर हम वॉकिंग करें, फिर एरोबिक्स, नई चांस जैसे कोई नई डांस सीखें या फिर नए म्यूजिक सीखें, नया इंस्ट्रूमेंट सीखें, कंप्यूटर सीखें, नई भाषा सीखें। खान पान में बहुत जरूरी है कि हम हरी सब्जियां, दाल, मिलेट्स, रागी, ज्वार, बाजरा, होल व्हीट ये खाएं, मैदा ना खाएं, चीनी ना खाएं और शराब और स्मोकिंग न करें। अगर नींद की बीमारी है जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, उसका इलाज लें और बहुत जरूरी है कि हम 7 से 8 घंटे सोएं, तो लगभग हम 30% इस बीमारी के कम होने की चांस होगा। दिल्ली ऐसे शहर में काफ़ी ऐसे केस आ रहे हैं, मगर गांव में क्या कहेंगे? गांव में कोई फैसिलिटी? गांव में भी ये बीमारी पाई जाती है, पर लगभग लोग इसको सोचते हैं कि ये बुढ़ापा हो गया है या वृद्धावस्था में हम पहुंच चुके हैं, तो उसको अनदेखा करते हैं और बहुत लेट जब मरीज अपने कपड़ों में ही पेशाब और वो सब कर रहा होता है तभी पकड़ा जाता है मरीज की इसको एक बीमारी है। नहीं तो तब तक निग्लेक्ट होता है कि ये नॉर्मल एजिंग है या बूढ़ा सठिया गया है, तो ये गलत धारणा है। एक बीमारी है जिसकी डायग्नोसिस करना जरूरी है अर्ली और उसका इलाज करना भी जल्दी जरूरी है। मेरा नाम है रेनू वोरा और मैं अल्जाइमर्स सोसाइटी में वॉलंटियर हूँ और केयर गिवर के लिए काउंसलिंग करती हूँ। आज जो एम्स में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करेंगे, किस तरीके से ये बीमारी बढ़े हैं या घटे? ये बीमारी बड़ी है और बड़ी इसलिए है कि अब हमारी जो आयु है लोगों की बढ़ गई है और ये बीमारी 60 साल के बाद, ज़्यादातर 60 साल के बाद ही पाई जाती है। और पहले तो एज हमारी कम होती थी, अब बढ़ गई। इस वजह से ये अब बीमारी बढ़ गई है और हम इसीलिए चाहते हैं कि अवेयरनेस करें कि अगर ये बीमारी बढ़ गई है और इसकी नॉलेज हो जाए लोगों को, तो ये जल्दी से जल्दी आके इसके लिए डॉक्टर से सलाह लें, ताकि शुरू में अगर इलाज हो जाए तो इसमें काफ़ी हद तक हम बीमारी के साथ जूझ सकते हैं। कोविड के कारण क्या केस ये बढ़े हैं? कोविड के कारण केस इसलिए बढ़े हैं कि कोविड की वजह से हम जो पहले पेशेंट को जल्दी ले आते थे, शुरू में बीमारी जैसी थोड़ा बहुत भूलने लगता थे, हम लेके आते थे। अब वो अर्ली डायग्नोसिस की विंडो ख़त्म हो गई, बिकॉज़ अस्पताल बंद हो गए थे और लोगों को घर में रहना पड़ा था। तो 2 साल के अंदर और वो भी बूढ़े लोगों को वैसे ही नहीं बाहर में आने दिया जाता था, तो इस वजह से उनका इलाज नहीं हो सका ठीक तरह से, उनको दवाइयाँ नहीं मिल सकी ठीक तरह से। और एक और चीज़ हुई है कि जो उनके केयर गिवर थे, जो फैमिली मेम्बर थे, वो बहुत स्ट्रेसफुल हो गए थे। एक तो वो 24 घंटे घर में रह के परेशानी थी और ये बीमारी क्योंकि इलाज नहीं हो रहा था इन पेशेंट्स का, तो बीमारी भी उनकी बढ़ रही थी और वो ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे थे और इस वजह से उनके एग्रेशन से केयर गिवर स्ट्रेसफुल हो जाता था। जब केयर गिवर स्ट्रेसफुल हो जाता था तो पेशेंट को उनकी बॉडी लैंग्वेज समझ आती थी कि आज हमारा जो केयर गिवर है ये स्ट्रेसफुल है, शायद मैंने ही कुछ गलती कर दी है, इस वजह से वो स्ट्रेसफुल है। तो उससे वो और परेशान हो जाते थे और इस वजह से 2-2.5 साल बाद जो हमारे पेशेंट्स जो हमने शुरू में देखे थे, जब दोबारा से आए तो उनकी काफ़ी हालत बिगड़ गई थी। क्या नाम जो आज जो ये है, क्या नाम बीमारी का क्या नाम है? बीमारी का नाम है अल्जाइमर्स। ये डिमेंशिया है, जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ डिमेंशिया को अल्जाइमर्स बोलते हैं। ये अल्जाइमर्स का नाम पड़ा है, एक डॉक्टर अल्जाइमर्स थे, जर्मन साइंटिस्ट। उन्होंने कुछ 1900 के शुरू में ये बीमारी खोजी थी कि एक उनके पास लेडी पेशेंट आई थी और उन्होंने देखा कि उनको इस तरह की बीमारी है और जब उनकी डेथ हो गई तो उन्होंने उनके ब्रेन के ऊपर
उनका पोस्टमार्टम किया तो देखा कि ब्रेन बिल्कुल श्रिंक हो गया था। तो अब उनको पता चला कि ये नई बीमारी, तो इस बीमारी का नाम उनके नाम से पड़ गया, डॉक्टर अल्जाइमर्स के नाम से। इसको अल्जाइमर्स कहते हैं।